क्लास 12 बाजार दर्शन, और उसमें हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में है पहले हमने पढ़ा था खाली मन और बंद मन का अंतर। खाली मन यानी खाली मन होता है तो हम इधर उधर हमारी इच्छाएं रहती है और हम इच्छा पूर्ति करते रहते हैं। और जब बंद मन का मतलब होता है शून्य यानी बिल्कुल खाली। लेकिन हम और यह अधिकार सिर्फ किसको? परमात्मा को, ठीक है ना। और यहाँ पर भगत जी भी हैं, वह ये नहीं कह सकते हैं कि बाजार जा रहे हैं और वो आंखें बंद करके जा रहे हैं, नहीं, वह भी आंखें खोल कर जाते हैं, लेकिन उनमें कोई पैसों का कोई लालच नहीं था। तो वही है ना बताया गया है कि किस तरह उनको कोई लालच नहीं है। और यही है ना भगत जी बताए कि बाजार का दृष्टिकोण हमें कैसे बदलना है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों? कहो पानी पानी, तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता कोई पिघला देता है। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है। वह मनुष्य पर धन की ओर, चेतन पर जड़ की विजय है। देखिए यहाँ भगत जी भी कह रहे हैं, भगत जी को कोई चाह नहीं थी वैसा नहीं, पर उन्होंने बताया है कि जब मुझे जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ के लिए वह बाजार जाते हैं, लेकिन दूसरी सब चीज़ें खाली वहीं पड़ी रहती। और उन्होंने उसी वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता बताई है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। यानी लेखक कह रहा है कि एक बार चूरन वाले यानी भगत जी उनको बाजार में दिख गए और वह जय जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन किया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर आंखें किसी से भी कम खुली थी, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। देखिए यहाँ पर जब बाजार गए तब उन्हें कोई लालच नहीं, सिर्फ वही जो उनका काम था, उनका उद्देश्य था कि मुझे बाजार से क्या खरीदना है। दूसरा सब वैसे के वैसे ही। उनका मन खाली नहीं था, उनका मन भरा था। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है, विद्रोह नहीं। देखिए जरूरी नहीं कि ये सामान दूसरे को जरूरत नहीं है, किसी को भी हो सकती है, भगत जी को नहीं है, इसलिए वह विद्रोह नहीं कर रहे हैं। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है, खाली अंदर नहीं है। देखता हूँ कि खुली आँख तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं।
पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर। कहाँ रुकते हैं? एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर। अब वहाँ रुकने का कारण, वहाँ 2-4 अपने काम की चीज ली और चले आते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। लेकिन अगर उन्हें क्या खरीदना है? लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है। अब देखना, उनको जितनी चीज की जरूरत थी उतनी चीज ले ली और उसके बाद बाजार वैसा के वैसा, उन्हें कोई भोचक्का नहीं कर सकता है। चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है, तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। जरूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं बराबर हो जाता है। देखिए, हम बाजार की सार्थकता कब दे सकते हैं? जब भगत जी ने ये जो कार्य किया, उनको जितनी चीज की जरूरत थी वही ली और चल दिए, तभी हम बाजार को सार्थकता दे सकते हैं। हम क्या करते हैं? अनावश्यक रूप से, न चाहते हुए भी, क्या पता हमारा मन कैसा है, कब विचलित हो जाता है और हम वह चीज खरीदते रहते हैं, तो हम बाजार को सार्थकता नहीं दे सकते हैं। वह चीज़ें हमारे लिए क्या होती? अनुपयोगी। घर पे लाए, वह हम एक कोने में डाल देते हैं, तो वह सामान हमारे लिए अनुपयोगी। जिसके लिए उपयोगी है उसको तो वह सामान मिला ही नहीं। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए। वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता, लेखक क्या कह रहा है? लेखक कह रहा है कि बाजार की सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति और शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। कैसे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं? जिसमें सिर्फ एक विनाशक शक्ति यानी पैसों का पावर, कि मैं ये भी खरीद सकता हूँ, वह चीज़ भी खरीद सकता हूँ और जो चाहे वह खरीद सकता हूँ, वही बाजार का बाजारूपन बढ़ाता है। जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के हास्य पर आदमी आपस में भाई भाई और सूहृदय और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति है। और आज हम यह अनीति देख ही रहे हैं कि आज हम बाजार को किस तरह सार्थकता दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। इसीलिए कई है ना ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको दो समय का क्या, एक समय का भोजन भी नसीब में नहीं होता। तो वह किसकी वजह से? क्योंकि हम अनावश्यक चीज़ों को इकट्ठा करते जाते हैं, तो यह हम शोषण ही पैदा करते हैं। थैंक यू।